हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है एथिल एल्कोहल, या इसे हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पूरा हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी बनाने की विधि क्या होती है, सामान्य विधि क्या होती है, औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होता है, एथिल एल्कोहल का गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरा हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ये बात पता भी होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे निर्माण की सामान्य विधि। तो सामान्य विधि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, परंतु ये हमने कहाँ से लिखा है? अभिक्रिया। अभिक्रिया याद रहेगा तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता भी चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो रिएक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इधर हमने जगह लिखा हुआ है सब रिएक्शन लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड को। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। ठीक है, ये हो गया C2H5 एथिल। अब Br क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराएंगे। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है AgOH। हाइड्रोक्साइड है ना, AgOH होता है। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करेंगे? जल अपघटन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जल अपघटन। ठीक है, तो जब हम एथिल ब्रोमाइड के साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में हम क्या करेंगे? जल अपघटन कराते हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH निकल जाता है और यही बना लेता है C2H5OH। ये बन जाता है और इधर से Ag और इधर Br, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? AgBr बन जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इधर हमने एथिल ब्रोमाइड को लिया है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और इधर क्या होता है? AgBr लिखा गया है, जिसे हम सिल्वर ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। तो नाम आपको याद रखना है। यही तो आपको ज्ञात करना था ना, एथिल ब्रोमाइड ही तो बनाना था, सॉरी एथिल एल्कोहल का तो निर्माण करना था ना। देख रहे हैं ना, एथिल एल्कोहल की निर्माण की विधि, तो यही हमें ज्ञात हो गया। तो इसका नाम लिख लेंगे एथिल एल्कोहल। तो इसका नाम आपको इसी तरीके से रिएक्शन लिखने के बाद नाम भी नीचे लिखना अनिवार्य है। ये क्या है? ये है एथिल ब्रोमाइड, तो ये भी नाम लिख देंगे एथिल ब्रोमाइड। ठीक है जी, एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। तो इतनी बात समझ गए, ये आप लिख सकते हैं ना। और इसी को तो देखकर आप ये बोल सकते हैं, आप कहेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये हो गया पहला जो हमने सामान्य विधि द्वारा प्राप्त कर लिया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एक और हम चलिए हम ज्ञात करते हैं दूसरा। एक तो हमने देख लिया कि एथिल ब्रोमाइड को लिया तो हमें प्राप्त हो गया था। अब हम लेते हैं एथिल एसीटेट को। ठीक है, तो एथिल एसीटेट को हम ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया एथिल एसीटेट। अब जब हम एथिल एसीटेट को हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, जल अपघटन हम कराएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल अपघटन। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। देखिए ये 2 कार्बन है तो एथिल, C2H5 एथिल, और ये क्या है? CH3OOO मतलब COO, तो ये एसीटेट है। तो एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल मतलब C2H5। देखिए यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलेगा C2H5, इधर से निकलेगा OH।
तो ये C2H5OH बन जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा C2H5OH, ये हमें मिल गया एथिल एल्कोहल। अब इधर क्या बचा, इधर केवल बचा आपका, देखिए यहाँ से जब C2H5 निकल गया तो इधर बचा CH3COO, इधर Na है तो Na बचा, तो यही निकलेंगे हम इधर CH3COO Na। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो नाम आपको लिख देना है, यही तो हमें प्राप्त करना था ना, एथिल एल्कोहल। मैं लिख दे रहा हूँ एथिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे क्या कहेंगे CH3COONA, इसे आप कह सकते हैं सोडियम एसीटेट कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, एथिल एसीटेट है, तो आप लिख लेंगे एथिल एसीटेट। तो आप नाम याद रखेंगे, आप फिर से इसको भी अगर चाहें तो पहले आप लिख लेंगे कि जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। आप लिखने के बाद हिंदी में, उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से भी रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप लिख लेंगे तो और बेटर लगेगा। देख रहे हैं ना, इसको लिखने के बाद हमने ये अभिक्रिया दिया है तो अच्छे से समझ में आएगा, समझ जाएंगे टीचर कि आपने अच्छे से वास्तव में पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको लिखने के बाद हिंदी में फिर से ये अभिक्रिया लिख देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दो हमने बता दिया सामान्य विधि से कैसे हम एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक निर्माण की विधि, मतलब औद्योगिक मतलब क्या होता है कि सामान्य विधि से क्या होगा, जो एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होगा ना, वो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। और औद्योगिक निर्माण की विधि का मतलब जब औद्योगिकों द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो उससे जो एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा वो बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो वो हम सीख लेते हैं कि अधिक मात्रा में हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं कि औद्योगिक निर्माण की विधि, औद्योगिक निर्माण की विधि। तो देखिए औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होगा, तो सिंपल सा यही होता है। आप चाहें सबसे पहले तो आपको लिखना होगा, मैं केवल यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ C2, ये एक रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही आप लिखेंगे कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ C12H22O11, ये हमने ले लिया एक। ये क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज मतलब होता है शर्करा, मतलब चीनी, समझ रहे हैं ना। ठीक है, शक्कर आप समझ रहे हैं तो वही है। तो ये हमने ले लिया है, शर्करा हमने ले लिया है, मतलब सुक्रोज को ले लिया है C12H22O11, मतलब चीनी को हमने ले लिया है। अब इस चीनी को हम क्या करते हैं कि इसको हम एक एंजाइम है, इससे हम क्रिया कराते हैं। ठीक है, और इस एंजाइम का आपको नाम याद रखना होगा कि इस एंजाइम का नाम है इनवेटर्ज एंजाइम। ठीक है, इस नाम को आपको याद रखना है कि हमने यह क्या लिया है, ये हमने शर्करा ले लिया है, सुक्रोज, मतलब हम चीनी लिखते रहे हैं, चीनी, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने चीनी को ले लिया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, जो इनवेटेज एंजाइम है इसकी उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम क्रिया कराते हैं ना, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है C6H12O6 प्लस फिर से मिलता है C6H12O6, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए दो हमें मिल C6H12O6 फिर से C12H6O, मतलब C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला एक है ना, तो यही हमें प्राप्त होता है। इस वाले को हम ग्लूकोज कहते हैं, इस वाले को फ्रक्टोज कहते हैं। तो मैं नाम लिख दूं, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, ऐसे फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो क्या होता है, सूत्र होता है, वो एक सामान्य होता है। तो सबसे पहले हमने ले लिया है C12H22O11, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है।
अब हम क्या करते हैं, अब इसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों में से कोई को हम ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे C6H12 H12O6 ये हमने ले लिया, ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई भी आप ले सकते हैं। और इसको फिर से आप एक एंजाइम के साथ क्रिया कराएंगे जो है जाइमेंजन, ठीक है, जाइमेज एंजाइम। इस नाम को आपको याद रखना है कि फिर से हम क्या ले लेंगे, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर और जाइमेज एंजाइम के उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है C2H5OH, 2 मात्रा में प्राप्त होता है और फिर से हमें 2 मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, कि हमने क्या लिया है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज भी आप कह सकते हैं या फ्रक्टोज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है एथिल एल्कोहल, ठीक है। आशा करते हैं आप दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं देख लूं एक बार, चलिए दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, इधर वाला, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, C2H5OH है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है 2 मात्रा में, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ये अभिक्रिया संतुलित है, देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 दूना 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, 6 कार्बन भी है, 12 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 5 दूना 10 और 10 और 1 2 12 यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ये संतुलित है। तो ये है आपका औद्योगिक निर्माण की विधि, सिंपल सा है, चीनी को लिया और इन्वर्टेड एंजाइम के साथ क्रिया कराते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज को हम ले लेंगे और जब जाइमेंजम एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, यही आपको लिख देना है। इतनी बात को आप चाहें तो ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं या औद्योगिक निर्माण की विधि लिखने के बाद ये 2 अभिक्रिया लिख देंगे और नीचे आप नाम लिख देंगे, टीचर समझ जाएंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। परंतु इसको केवल आपको अभिक्रिया नहीं, आपके 2 और भी चीज़ें पूछे जाता है। पहला है एक भौतिक गुण और एक है इसका उपयोग, ठीक है। तो इसका गुण भी पूछा जाता है, उपयोग भी पूछा जाता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण क्या है, जो एथिल एल्कोहल होता है वो रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई भी रंग नहीं होता और ज्वलनशील होता है, मतलब उसको हम जलाएंगे तो जलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसका विशिष्ट गंध होता है, मतलब जो एथिल एल्कोहल होता है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होता है, मतलब उसमें से एक विशेष प्रकार का जो क्या होता है, गंध आता है, महक आता है, ठीक है। उसके बाद इसका स्वाद तीखा होता है, मतलब यदि इसको आप क्या करेंगे, अगर आप चखते हैं तो वो क्या होगा, तीखा होगा, ठीक है, कड़वा होगा, ठीक है। उसके बाद जो एथिल एल्कोहल होता है वो उदासीन होता है, ठीक है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप 4 गुण को याद रखेंगे। अब आता है इसका उपयोग। देखिए एथिल एल्कोहल बहुत से व्यक्ति जानते हैं कि शराब ही एथिल एल्कोहल है, नहीं, एथिल एल्कोहल से शराब बनाया जाता है, न कि एथिल एल्कोहल शराब ही है, ठीक है। जो पिया जाता है, बहुत से देखे होंगे गांव में आपके या शहर में जहाँ भी रहते होंगे या फिल्मों में भी देखे होंगे आपने शराब पीते हुए, ठीक है, लोगों को, तो वो जो शराब होता है वो वास्तव में एथिल एल्कोहल नहीं होता है। एथिल एल्कोहल को रिफाइन करके उससे बनाया जाता है, तब जाकर शराब बनता है जो पीने योग्य होता है। एथिल एल्कोहल को अगर पिएंगे तो सही बीमार का मर ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा है सबसे पहले कि जो एथिल एल्कोहल का जो उपयोग किया जाता है वो कार्बन विलायकों के रूप में किया जाता है, जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है जो क्या होता है, शराब के निर्माण में, ठीक है, एल्कोहल मतलब शराब के निर्माण में, और जो मोटर और जहाज के ईंधनों में, ठीक है, जो मोटर और जहाज के जो क्या होते हैं, ईंधन होते हैं, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो इंजन होता है ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि एथिल एल्कोहल का सामान्य निर्माण की विधि हमने बता दिया, औद्योगिक निर्माण की विधि और जो भौतिक गुण और उसका उपयोग है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है
तब जाकर एक हमें कमेंट करके केवल आपको यही बता देना है कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और तीसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि यदि आप क्लास 12 के प्रति सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति, ठीक है, आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो आपके हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज केवल VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और उसको चैप्टर वाइज यदि आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिंदी अंग्रेजी के पढ़ाई करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी सबका आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।